हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक दोस्तों एक 45 साल की महिला होती है और उसको जो है एक अपनी ही आधी उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है। और वो लड़का जो है रेशमा के घर आता है और आने के बाद जो है रेशमा उसके साथ कुछ प्यार भरी बातें करती हैं और प्यार भरी बातें करने के बाद उससे कहती हैं कि देखो, ऐसा है कि हम लोग बहुत दिन से मिल रहे हैं, तो हम लोग बहुत दिन से मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसा करते हैं, शादी कर लेते हैं। तो कहता है कि देखो, अभी तो मेरी जॉब चल रही है और जॉब चलने के बाद अभी मैं उतना पैसा भी नहीं कमा पा रहा हूँ, तो कुछ आगे बन जाऊँ तो उसके बाद शादी करूँगा। तो उसके बाद ये क्या करता है कि रेशमा कहती है, देखो, अगर मुझसे प्यार अगर करते हो तो शादी भी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन उन दोनों में सेक्स जागृत हो जाता है और फिर क्या होता है कि ये कहती है कि अभी मैं चाय आपके लिए बना के लाती हूँ, आप बैठिए इसी बेडरूम में, मैं भी आ रही हूँ। तो ये दोस्तों जाती है किचन में और चाय बना के लाती है और लाने के बाद जो है बेडरूम में चाय पीते हैं दोनों, और चाय पीने के बाद उन दोनों में एकदम से सेक्स जागृत हो जाता है। फिर ये जो लड़का होता है उनकी बाहों में बाँह डाल के उनके अंगों को छूने लगता है और छूने के बाद फिर रेशमा भी जागृत हो जाती है, क्योंकि उसको भी सेक्स जाग जाग जाता है। और वो कुछ बोलती नहीं है कि कहाँ कहाँ अंग लगा रहा है, अंग पे हाथ लगा रहा है, क्या कर रहा है। फिर वो जब बोलती नहीं है तो फिर धीरे धीरे ये पूरे उसके कपड़े उतारने लगते हैं और कपड़े उतारने के बाद जो है अपना सेक्स चिड़िया चालू कर देते हैं और कम से कम 1 घंटा सेक्स करते हैं और पूरी जोर जोर से, इतनी जोर जोर से करता है कि इनको पूरा मजा आने लगता है रेशमा को। और रेशमा जो है पूरा सुख, चरम सुख की उठाने लगती हैं, क्योंकि उनको भी बहुत मजा आ रहा था। ऐसा सुख उन्होंने पहले कभी पाया भी नहीं था। और उसके बाद जो है दोनों कपड़े उतारते हैं, कपड़े पहनते हैं और पहनने के बाद जो है बैठते हैं। तो फिर वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ काम पे। तो फिर अचानक रेशमा कहती है कि देखो, काम से लौटना तो मेरी एक बात जरूर सुन लेना, जो मैं कहूँगा कान खोल के सुन लेना मैं क्या कह रही हूँ। तो दोस्तों ऐसा क्या उसको कहती है कि एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको इतनी तनाव भरी शब्दों में बोलती है। तो दोस्तों आइए ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, जो कि ये कहानी आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और बताइए कहानी आप लोगों को कैसी लगी। ये कहानी दोस्तों है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, बेंगलोर की है। बेंगलोर की एक कहानी होती है और वहाँ पे एक औरत होती है जिसकी उम्र 45 साल होती है और उसका नाम रेशमा होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं और उनका पति 5 साल पहले एक बीमारी के चलते जो है मृत्यु हो जाती है। और उनका जो बच्चे होते हैं उनका लालन पोषण यही करती है, वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। एक बच्चा इनका जो होता है वो 24 साल का होता है, जिसका नाम रहमान होता है। और इनकी एक लड़की होती है जिनका नाम जुबेदा होता है। और ये दोनों जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनकी जो बड़ी लड़की होती है जुबेदा, उनकी उनकी ये बड़ी धूमधाम से शादी कर देती हैं और वो अपने घर चली जाती है और बहुत ही खुश रहती है, अपने परिवार में बहुत ही खुश रहती है। उसे कोई बात की दिक्कत नहीं रहती है और उसका परिवार अच्छा चल रहा होता है। फिर बाद में अपने छोटे लड़के जो इनका होता है, रहमान होता है, इसको भी एक लड़की देख के, बगल के गांव से देख के एक लड़की की शादी कराती हैं। वो लड़की लड़की बहुत ही होनहार और खूबसूरत रहती है। रहमान की शादी उससे जब करा देती है तो रहमान कुछ दिन घर रहता है और रहने के बाद कहता है कि हमें मैं एक फैक्ट्री में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे कुछ काम करूँगा, कुछ पैसे कमाऊँगा, तभी तो घर चल पाएगा। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटे, ये बात तो सही है, तुम्हें कुछ करना चाहिए और तभी तुम आगे परिवार चला पाओगे। तो वो वहीं पे चला जाता है, वहीं ये फैक्ट्री होती है महाराष्ट्र में ही, और वहीं पे एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। और काम बहुत ही जोड़ तोड़ और बहुत मेहनत से करता है। वो गानी प्लास्टिक की टोटी बनाने का होता है, वहीं पे वो रह के वहीं पे काम करने लगता है।
फिर दोस्तों होता क्या है कि जब ये शादी कर लेता है तो अपनी बीवी को यहीं रखे रहता है इनके पास में, इनकी माँ के पास। तो माँ इनकी कहती है कि बेटे तुम जाओ और अपना अच्छा सा ख्याल रखना, अच्छा सा कमाना धमाना, और क्योंकि जो है तुमको जो है ये जो अभी नई नई शादी हुई है तुम परेशान ना होना और कुछ दिन के बाद चले आना। तो उसका बेटा कहता है ठीक है माँ। लेकिन उसका बेटा जो है वही क्या है कि सुबह शाम मेहनत बहुत करता है। मेहनत करने के बाद उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं अपनी बीवी को यहाँ ले आऊं, तो यहाँ पे भी खाना पीना बनाने में आराम हो जाएगा, क्योंकि मैं जब शाम को आता हूँ तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, मुझे ही काम करना पड़ता है, और सुबह भी मैं लेटे पहुँचता हूँ तो हमेशा परेशान रहता हूँ, खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, क्या करना है, तो मुझे आराम नहीं मिलता है। तो अगर मैं अपनी बीवी को यहाँ ले आता हूँ तो उससे मुझे आराम हो जाएगा। तो वो क्या कहता है, एक दिन सोचता है, फिर वो घर से जो जहाँ काम करता है वहां से जाता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे बहुत सख्त जरूरत है, मैं अब सोचता हूँ कि अपनी बीवी को अपने साथ ही लेता जाऊं, क्योंकि जब वहां साथ में जब लेके जाऊंगा तो वहीं पे रुकेगी तो मेरा खाना बना दिया करेगी, कपड़ा धो दिया करेगी, तो मुझे बहुत आराम मिल जाएगा। क्योंकि माँ मुझे बहुत परेशानी होती है, जब मैं काम से थका मारा लौटता हूँ तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता है और सुबह भी वही काम करना पड़ता है, तो देर भी हो जाती है। तो मेरा बहुत ही लाइफ स्टाइल बहुत ही चेंज हो गई है, तो इससे बड़ी दिक्कत होती है। और मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी को अपने साथ लेता जाऊँ। तो उनकी माँ जो रेशमा होती है वो कहती है बेटे अगर तुम सब कुछ चले जाओगे, बेटी को मैंने शादी कर दी, वो अपने घर चली गई, तुम्हारी शादी हो गई, तुम वहां लेके चले जाओगे तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, फिर मेरा दिन नहीं कटेगा। तो इस पे कहता है कि माँ कुछ दिन की बात है, कुछ दिन अपना देख लो, उसके बाद फिर मैं कुछ पैसे कमा के आऊंगा तो यहीं कोई अपना एक बिजनेस खोल लूंगा, फिर हम लोग साथ में रहेंगे। तो उस पे पहले तो उसकी माँ मना करती है, रेशमा कहती है कि देखो बेटे ऐसा है कि तुम चले जाओगे तो मुझे बड़ा सूना लगेगा, तुम अपनी बीवी को भी ले जाओगे तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। फिर काफी सोचने के बाद कहती है कि अब तुम लोग की जिंदगी है भाई, मैं कितने दिन तुम लोग को जबरदस्ती रख सकती हूँ, ले जाओ अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अपनी बीवी को। तो अपनी बीवी को लेके दोस्तों फिर वो कपड़ा पैक करता है, पैक करने के बाद फिर वो फैक्ट्री की तरफ चला जाता है, महाराष्ट्र में जो फैक्ट्री होती है, और ले जाने के बाद जो है वो घर से काफी दूरी रहती है और वहीं पे रहने लगता है। और उसकी बीवी बड़ी खुश रहती है क्योंकि नई नई शादी होती है, वो भी चाह रही थी कि दोनों साथ ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो उन दोनों का परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा था, दोनों अच्छे से रह रहे थे। काफी दिन बीत जाते हैं, 6 महीने का टाइम बीत जाता है और वहीं रहने लगते हैं। फिर एक दिन जो इनकी माँ होती है रेशमा, वो अकेले पड़ जाती हैं। अकेले पड़ने के बाद उनको अकेले घर काटने को दौड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। फिर वो सोचने लगती हैं कि जो है ये टाइम कैसे बीतेगा, किस तरह बीतेगा। टाइम टाइम तो बहुत ही लंबा होता जाता है। फिर वो एक दिन उनके दिमाग में आता है कि काश कोई लड़के से संपर्क बनाए, क्योंकि मेरी भी इच्छा होती है सेक्स करवाने की, क्योंकि मेरी भी अभी कोई उम्र थोड़ी है और मेरा पति भी नहीं है, मेरे बेटे बच्चे की शादी कर दी है। तो वो एक दिन क्या करती हैं कि अपने गेट पे आती हैं, आने के बाद कुछ देर खड़ी रहती हैं, खड़ी रहने के बाद जो है, लेकिन ये खूबसूरत 45 साल की दिखती नहीं है, लगती हैं कि ये 27-28 साल की होंगी, उतना उम्र लगता नहीं है। तो ये वही गेट पे बैठी रहती हैं, तो वहां पे एक लड़का जा रहा होता है जिसका नाम जो है वाजिद होता है, और वही उसकी उम्र 22 साल होती है, 22 साल होती है। और वो वहीं से जा रहा होता है, तो उसका वही टाइम था, वही बगल की फैक्ट्री में ही काम कर रहा होता है। तो वो 9 बजे सुबह जाता है और शाम को 5 बजे वापस लौटता है। तो ये वो देखती हैं तो इनको बहुत ही अच्छा वो अजीब लगता है। तो देखने के बाद ये उससे मुस्कुराती हैं, कुछ मुस्कुराने के बाद वो भी मुस्कुरा देता है, उसके बाद चला जाता है। जाने के बाद फैक्ट्री में काम करता है और काम करने के बाद 5 बजे जब लौटता है, तो लौटते समय भी ये रेशमा वहां बैठ के इंतजार किया करती हैं कि उसका टाइम है, वो आ रहा होगा। तो देखती हैं तो वाजिद आता है उधर से, आने के बाद वहीं पे खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद थोड़ा मुस्कुराता है, तो मुस्कुराने के बाद ये भी मुस्कुरा देती हैं, फिर वो चला जाता है। लेकिन ये एक दूसरे से कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन यही क्यों बैठ के ये इंतजार करा करती हैं उसका।
लेकिन कुछ बोलती नहीं है उससे, तो वो भी कुछ नहीं बोलता है। फिर कई दिन इसी तरीके से ये चक्कर चलता है। तो एक हफ्ते बाद वो लड़का वहीं पे रुक जाता है, और रुकने के बाद हाथ से इशारे करता है, कुछ टाटा बाय बाय करता है। तो उस पर जो है इनको, रेशमा को भी लगता है कि शायद वो मेरी तरफ देख रहा है, तो वो भी टाटा कर देती हैं। करने के बाद वो बड़ा खुश होके हंसी हंसी वाली नज़रों से फिर वो चला जाता है फैक्ट्री तरफ, और जाने के बाद वहीं पे काम करता है। काम करने के बाद जो है वहाँ से जब लौटता है वही 5-6 बजे के आसपास, तो फिर वो वहीं पे जाके खड़ा होता है। और जब वो खड़ा होता है तो रेशमा जो है उसको इशारे करती हैं तो वो आ जाता है। आने के बाद जो है वो कहती हैं कि तुम इधर से रोज जाते हो तो क्यों मुस्कुराया करते हो, क्या कोई बात है क्या? तो वो कहता है वाजिद कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसी वजह से मैं आपको देखता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है और मुझे वाकई बहुत खूबसूरत लगती है। तो रेशमा कहती हैं कि खूबसूरत तो तुम भी मुझे लगते हो, देखने में भी अच्छे लगते हो, सुशील हो, पढ़े लिखे हो, क्या काम करते हो? तो वो बताता है कि यहीं स्टील प्लास्टिक की टोटी बनाने की फैक्ट्री है, वहीं पे मैं काम करता हूँ। तो वो कहते हैं कि वहाँ काम करते हो तो कितने बजे तक काम करते हो? तो वही कहते हैं कि यही 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, और मैं सुबह 9 बजे यहाँ जाता हूँ, 10 बजे से काम, 10 से 5 का मेरा काम होता है, और उसके बाद मैं चला आता हूँ। तो कहती है कि ऐसा है कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ और हम लोग अंदर बैठ के बातें करते हैं। फिर वो जाती है, अंदर बैठाती है। बैठाने के बाद कहती है बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अंदर जाती है और किचन में चाय बना के, बढ़िया सी चाय बना के, चाय और बिस्किट लेके आती है। आने के बाद वाजिद को देती है। वाजिद पीता है, कहता है वाह, आपने तो बहुत ही गजब की चाय बनाई है भाभी जी, बहुत ही गजब की चाय बनाई है, कितनी अच्छी चाय है। तो कहती है क्यों झूठ बोल रहे हो, चाय तो मैंने वैसे ही बनाया जो नॉर्मल बनाते हैं। कहते नहीं, आपके हाथ की चाय इतनी गजब की है कि पीने में मजा आ गया। तो कहते हैं कि ऐसे ही चाय पीना है तो मुझे भी ऐसी ही चाय पीने की आदत है, मुझे भी बहुत चाय अच्छी लगती है, इस वजह से मैं चाय 2 बार पिया करता हूँ। तो कहता है कि चाय अगर पीना है तो आप जो है तुलसी की चाय पिया करिए, वो शरीर को बहुत फायदा करती है। तो दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो कहता है कि अभी तो मुझे जल्दी हो रही है, आज मैं जाता हूँ, तो किसी दिन इतवार को मिलता हूँ, इतवार को मेरी छुट्टी रहती है। तो रेशमा कहती है ठीक है, जाओ इतवार को टाइम निकालना तो मुझसे आके मिलना, ठीक है, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। तो इस पे जो है खुश हो जाता है, और खुश होकर वो चला जाता है। जाने के बाद जो है फिर वो करता क्या है कि वो दूसरे दिन भी उसी तरीके से जाता है, और वो दोनों में हाय हाय टाटा हेलो बाय हुआ करता है। और वही 9 बजे जाता है और 5 बजे उधर से आता है, और रेशमा उसका इंतजार करा करती हैं। तो इनको भी मजा आता है, ये अपने गेट पे पहुंच जाया करती हैं और उससे जो है मुस्कुरा के देखती हैं। तो ये दोनों में इसी तरह चलता रहता है। तो एक दिन इतवार का समय आ जाता है दोस्तों, और आने के बाद जो है ये सुबह ही 9 बजे जो है उनके घर पहुंच जाता है, जो वाजिद होता है। और वाजिद पहुंचने के बाद जो है कहता है कि पूरा 1 हफ्ता लगा आपसे मिलने के लिए, मैं रोज इधर से जाता था, लेकिन सोचता था कि अगर जाऊंगा तो आपके पास टाइम लगेगा, फिर वो टाइम लगने के बाद मेरे ऑफिस में देर हो जाएगी तो दिक्कत होगी, इसी वजह से आ नहीं पाता हूँ। उधर से 5-6 बज जाते हैं, खाना भी हम ही को बनाना पड़ता है, उधर से भी नहीं रुक पाता हूँ। तो आज इतवार है, आज मेरी छुट्टी है, आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब बताइए अब क्या हाल चाल है? कहते हैं हाल चाल तो मेरा ठीक ही है, और मैं भी तुम्हें रास्ता देखा करती हूँ कि कब तुम आओगे, और तुम्हारा इंतजार करती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि जब भी इधर से तुम जाते हो तो एक मेरे मन में ये भाव बढ़ जाता है कि तुम इधर ही से निकलोगे, और उधर से जब आते हो 5 बजे तो मैं आके यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो इस बात पे जो है वाजिद एक एकदम से भौचक्का हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी बात कहेंगी। तो कहती है कि देखो, बात कहने में क्या दिक्कत है, मुझे प्यार है तो मैंने तुमसे कह दिया, अगर तुमको ऐसा है तो बताओ। तो कहता है कि प्यार तो मुझे भी है, मैं भी तुमसे करता हूँ, तभी तो वहां रुक के खड़ा होता हूँ, नहीं तो रुकने की क्या जरूरत है, मैं भी अपने रास्ते चला जाता। इस बात पे वो कहता है इसका मतलब हम दोनों में आग बराबर दोनों में लगी हुई है। तो कहता है
कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, किसी दिन बताइए तो रात में आऊँ तो या यहीं रुक जाया करूँ। तो उसमें कहती है कि यहाँ अगर रुकोगे तो पड़ोसी क्या कहेंगे और बड़ी ही बदनामी हो जाएगी। तो इस पे जो है काफ़ी बातें करने के बाद जो वाजिद होता है वो हंसी ठिठोली करने लगता है और इनको अगल बगल इधर उधर पार्क में इनके हाथ लगाया करता है रेशमा को। तो रेशमा कुछ बोलती नहीं है, और जब बोलती नहीं है तो उसका और हौसला बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे इनका एक कपड़ा उतारने लगता है कि और ये कुछ नहीं बोलती हैं। कपड़ा उतारने के बाद वो फिर अपने भी कपड़े उतार देता है और कपड़ा उतारने के बाद फिर दोनों सेक्स करने लगते हैं और दोनों को खूब मजा आता है। काफी देर तक सेक्स करने के बाद पूरी तरीके से जब थक जाते हैं, थक के वहीं पे जो है लेट जाते हैं और कुछ घंटे के बाद फिर वहां से वो कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। फिर वाजिद जो वहां से चला जाता है। तो इसी तरीके से वाजिद जब भी टाइम मिलता था, जब भी समय मिलता था, छुट्टी होती थी, तो ये रेशमा के घर आ जाया करता था और रेशमा भी जो है उसका इंतजार किया करती थी। उसके मन में सपने फूटने लगे थे, वो सपने भी बुनने लगी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरी उम्र 45 साल है और लड़का की उम्र 22 साल है, 22 साल है। तो उसकी उम्र के बच्चे हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरा भी अपना एक वो है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। लड़कों को अपनी जगह सेटल कर दिया है, अगर ये लड़का अगर मुझसे प्यार करता है तो मैं इससे शादी करके क्या गुनाह कर दिया। फिर उसके बाद जो है उसका काम रोज वही वाजिद का जो है धीरे धीरे उसकी लत पड़ जाती है। वो आए दूसरे तीसरे दिन आया करता है और इनके साथ संबंध बनाया करता है रेशमा के, और रेशमा भी उसके साथ संबंध बनाया करती हैं। तो एक दिन दोस्तों होता क्या है कि इनके बगल का एक पड़ोसी एक दिन वाजिद को जाते हुए देख लेता है और देखने के बाद जो है गांव में चारों तरफ बात उनके फैल जाती है कि कोई लड़का यहाँ पे आता है और एक वाजिद नाम का होता है और इनके साथ संपर्क बनाता है और ये भी उसके साथ संपर्क बनाती हैं। और ये बात बहुत ही खराब है क्योंकि जो है एक बड़ी उम्र की महिला जो एक छोटे उम्र के लड़के से जो है शारीरिक संबंध बना रहे हैं। तो ये बात लोगों को बहुत बुरी लगती है और धीरे धीरे बात फैलने लगती है। तो एक दिन उधर से वाजिद जा रहा होता है तो रेशमा उसको बुलाती है, कहती है यहाँ आओ। तो जब वो आता है तो आने के बाद कहता है कि देखो मेरे गांव में चारों तरफ मेरी बातें हो रही हैं, लोग कानाफूसी कर रहे हैं, मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। तो ऐसा करते हैं कि तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो। तो इस पे जो है वो कहने लगता है कि देखो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, शादी अगर करूँगा तो मेरे माँ बाप से पूछना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा से। देखो अगर वो कहते हैं शादी करने के लिए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं कैसे ज़बरदस्ती अपने साथ शादी कर सकता हूँ। तो इस पे वो कहती है कि देखो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आज के बाद फिर मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगी और तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो इस बात पे वाजिद चला जाता है और जाने के बाद अपनी मम्मी पापा से कहता है शादी करने के लिए। तो उसकी मम्मी पापा तैयार नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती क्योंकि वो तुमसे बड़ी औरत है, बड़ी उम्र की महिला है। और ये कहता है कि नहीं अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से ही करूंगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर दोस्तों ये मानता नहीं है और जाके जो है एक दिन जाता है और रेशमा से कहता है कि देखो मेरे मम्मी पापा मानने को तैयार नहीं है तुमसे शादी करने के लिए, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो चलो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं और जाने के बाद दोस्तों वो एक कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद अब वो वहीं पे रहने लगता है। रहने के बाद एक दिन जब उसके अपने घर जाता है तो उसके मम्मी पापा बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इतनी बड़ी उम्र की महिला तुम्हें मिली थी, अरे किसी बराबर की लड़की से शादी करते, हम उम्र से करते। अब ये 45 साल की है, तुम 22 साल के हो, अभी कितने दिन तुम्हारे साथ चल पाएगी है, फिर आगे चल के तुम लोग कुछ ना कुछ तुम लोग शादी गड़बड़ी होगी और तुम लोग छोटी छोटा फिर तलाक लेने कहोगे। तो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पापा, मैं शादी तलाक नहीं लूँगा। फिर दोस्तों क्या होता है कि ये दोनों सही से रहने लगते हैं और अच्छा से दिन चलने लगता है। लेकिन जो है चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है इस बात की कि ये इतनी बड़ी उम्र की महिला अपने आधे उम्र के लड़के से शादी किया है। तो ये दोस्तों इन लोगों को परवाह नहीं होती है, लेकिन गांव को ये बात परवाह होने लगती है कि इस तरीके से अगर होने लगा तो कोई भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बना के उससे शादी करके रहने लगेगा।
तो ये दोस्तों फिर वो कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि शादी कर लेते हैं तो आखिर उन लोग करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि जो है चाहे बड़ी उम्र हो चाहे छोटी उम्र हो, अगर दोनों में प्यार हो गया है, दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो गांव वाले भी क्या कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये अपना जो है ठीक ठाक से रहने लगते हैं, और इन लोग फिर कहानी दोस्तों यहीं आगे चल के समाप्त हो जाती है, क्योंकि इन दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों का परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ, क्योंकि शारीरिक संबंध जो है अगर किसी से बन जाते हैं तो फिर उसको ये दिखाई नहीं पड़ता है कि किसकी क्या उम्र है, लड़के की उम्र क्या है, औरत की उम्र क्या है। फिर वो दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे चल के उनका जो है सही से परिवार चल नहीं पाता है, क्योंकि जो है काफी फैसले जब उम्र का जब काफी फासला हो जाता है, तो फिर उनमें काफी अंतर आ जाता है, फिर दोनों की सोच बदल जाती है। फिर उसके मन में यही बातें चलने लगती है कि मैं मेरी उम्र बहुत कम है, मुझे तो दूसरे शादी करना चाहिए। तो फिर इस तरह परिवार भी टूट जाता है दोस्तों। अब इन दोनों में आगे क्या होता है वो तो खैर यही लोग जाने, लेकिन हमारे ख्याल से जो है अपनी ही उम्र के लड़के लड़के शादी करना चाहिए। बाकी ये दोस्तों कहानी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।